हे या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 NCERT सिविक्स का चैप्टर 7 जो कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बक के बिना लेट्स जस्ट स्टार्टेड। तो अर्बन एरियाज में किस तरह से वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले वार्ड काउंसलर कौन होता है? तो वार्ड काउंसलर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने के लिए। फिर जो वो लोग होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर वार्ड के लोग मिलके इलेक्ट करते हैं तो वो वार्ड काउंसलर बनता है। फिर ग्रुप ऑफ काउंसलर्स मिलते हैं, सारे ग्रुप मतलब एक इकट्ठा होते हैं सारे काउंसलर, और वो लोग डिसीजन या पॉलिसी बनाते हैं। और कमिटीज़ ऑफ यार्ड वार्ड काउंसलर लुक आफ्टर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है। जो हमारा ड्यूटी होता है वार्ड काउंसलर का, सबसे पहले तो वो बजट वगैरह पास करते हैं, लाइक कि कंस्ट्रक्शन रोड का है तो उसमें कितना बजट लगेगा, ये सारी चीज़ें वो पास करते हैं। फिर वो हमारा डिमांड जो भी रिप्रेजेंटेटिव वार्ड में जो डिमांड है, कहीं किसी वार्ड में पानी की समस्या है तो वहाँ पे वो लोग पानी की समस्या दूर करने के लिए तरीके ढूंढते हैं, वेज निकालते हैं और उसको फुलफ़िल करते हैं। फिर वो लोग टास्क वगैरह देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स को, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है? तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक हेड डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अवेयरनेस फैलाया जाता है रिगार्डिंग मलेरिया, डेंगू या फिर दूसरा कुछ भी अगर डिजीज़ ऐसे स्प्रेड हो रहा है। फिर लोगों को वैल्यू बताया जाता है कि किस तरह से वो लोग अच्छी आदतें अपना सकते हैं ताकि वो डिज़ीज़ वगैरह को अवॉइड करें। फिर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी जगहों को भी क्लीन करना इनका ही ज़िम्मा होता है ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स क्या होते हैं। तो जो हमारा वार्ड पीपल होते हैं वो लोग सबसे पहले तो वार्ड काउंसलर को अप्रोच करते हैं कि हाँ, इस मेरे जगह पे ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो जो हमारा जो भी वार्ड के अंदर में जो मेंबर होते हैं उनको फिर वो लोग ऐसे कमेटी बैठाते हैं, फिर वहाँ पर डिस्कस होता है वेरियस इशूज़, और उसके बाद फिर कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस इशूज़ को किस तरह जो भी ठीक करने का वेज होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो हमारा कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होता है दे आर अपॉइंटेड पीपल, और वार्ड काउंसलर आर इलेक्टेड वन, ठीक है। फिर हमारा जो म्युनिसिपल काउंसिल होता है वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है हमारे सिटी में, ठीक है, और इसमें बहुत सारा डिवीज़न होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, जैसे वाटर के लिए अलग डिपार्टमेंट हो गया, फिर वो गार्बेज के लिए अलग डिपार्टमेंट हो, तो सारे मिलकर म्युनिसिपल काउंसिल बनते हैं। फिर जो हमारा कमेटी में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो जो वार्ड कमेटी होता है वो एक सबसे पहले पिटीशन देते हैं हमारे वार्ड काउंसलर को। फिर कलेक्टिव एक्शन इज़ टेकन बाय हमारा वार्ड इंजीनियर या फिर वार्ड काउंसिल, ठीक है। उसके बाद जो पिटीशन होता है वो आगे बढ़ा दिया जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस को, और उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस उस इशू को सॉल्व करता है। म्युनिसिपैलिटी क्या होता है? तो एक प्लेस विथ ओन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे उसका खुद का एक लोकल गवर्नमेंट है, और ये मोस्टली टाउन वाले एरियाज़ में होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, इसको और अच्छे से हम लोग क्लियर वे में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब इस चीज़ों को हम लोग और अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसे सिटीज़ में हो गया हमारा, सबसे पहले तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है जो कि स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है, और किस सारी जगह पे साफ़ सफाई या प्रॉपर तरीके से वर्क करी या नहीं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो हमारा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज़ वगैरह अगर सिटी में आ गया है तो उसको उससे अवेयरनेस किस तरह से फैलाया जा सकता है। और वही अगर स्मॉल टाउन है तो ये सारी चीज़ें एक छोटे यूनिट में की जाती है, और उसको हम लोग म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा सिटी है वो है डिवाइडेड होता है डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स में, और वार्ड काउंसलर जो कि इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, ठीक है। और द कमिटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द इंटायर सिटी आर टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, ठीक है। और जो कि हमारा ग्रुप ऑफ काउंसलर एक कमेटी बैठाते हैं और डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, और उसके बाद वो इश्यूज़ को सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका मिलता है।
और अगर वही प्रॉब्लम जब है वो किसी यार्ड के अंदर में लोग जाके अपने वॉट को काउंसलर को जाके बोल रहे हैं और वो वहाँ पे भी कांटेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर द डिसीजन टेकन बाय द काउंसलर कमिटी, ठीक है, कमिटी अगर जो काउंसलर कमिटी है वो सारा डिसीजन ले लेता है, सॉल्व कर लेता है, तो उसके बाद फिर वो कमिश्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स को बोल देता है कि ये जो भी है इश्यूज़ इसको किस तरह से सॉल्व करना है, लो सारी चीज़ें तरीका बता देता है और वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना मतलब कि वहाँ पे वो उस चीज़ को लगाना कि हाँ पानी की समस्या है तो नल लगाना, किस तरह मोटर फिट करना, ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। फिर जो हमारा है कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होता है वो अपॉइंट किए जाते हैं, वो इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। वही जो हमारा काउंसलर है वो इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जो सिटीज़ है जो कि बहुत बड़े एरियाज़ में है तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह से सारे डिपार्टमेंट है, बट उनका हेड जो हमारा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है। फिर म्यूनसिपल काउंसिल क्या होता है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्मॉल टाउन्स का वेलफेयर देखता है उसको हम लोग म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं। तो अभी ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, होप सो। अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। तो म्यूनसिपल काउंसिल जो हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि वेलफेयर देखता है स्मॉल टाउन्स का, ठीक है। और जो हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि टेक केयर करता है सिटीज़ का, मतलब बिग सिटीज़ का टेक केयर करता है, ठीक है। काउंसलर कौन होते हैं, तो जो हमारे काउंसलर होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या वार्ड्स के, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स होता है और वहाँ पे लोग खुद से इलेक्ट करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, तो वो हमारे काउंसलर बनते हैं। और यही काउंसलर सब मिल करके हमारा कमेटी बैठाते हैं और डिस्कशन होता है, डिबेट होता है जो भी इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने के लिए। तो होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। चैप्टर रीड करोगे, कुछ डाउट्स आएंगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, सब्सक्राइब तो एकदम कर लेना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।